हेलो एवरीवन। तो हमने एचयू केमिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मैथ्स पार्ट का 3 पेपर कर लिया था। हमने 2020, 2019 एंड 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग जो है 2017 के मैथ्स पार्ट को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि the ratio of area of a square to that of circle is equal to pi, and what is the ratio of perimeter of square to the circumference of circle? तो सिंपल क्वेश्चन है। आप एरिया का स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है। फिर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सो इस रेशियो से आपको जो है ना ए बाई आर यहाँ से निकाल लेना है। यू विल फाइंड दिस ए बाई आर एंड आप ए बाई आर यहाँ पे पुट कर दो तो आपको जो ये वाला रेशियो है, पेरीमीटर अपॉन सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है, ये आपको आ जाएगा 2। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब जो पेपर का आया है वो तो 25 नंबर है। तो उसमें है कि टॉमी हैज़ टू क्रॉस 2 रिवर्स टू मीट जैनी। यहाँ पे देखो टॉमी है और यहाँ पे जैनी है। टॉमी को जैनी के पास जाना है और उसको 2 रिवर्स क्रॉस करने हैं। एक रिवर पे 10 ब्रिज बना हुआ है और दूसरे रिवर पे 20 ब्रिज बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं टॉमी को जैनी से मिलने के लिए? तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। किसी काम को करने का ए मेथड ए वेज है, दूसरे काम को करने का बी वेज है, तो ए एंड बी को करने का कितना वेज हो जाएगा, ए इंटू बी वेज। ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स क्या हो जाएंगे, 10 into 20 इज इक्वल टू 200। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। e टू द पावर x dx into 1 plus x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो इसको आप तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे देखो e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो तो ये तो कभी नहीं मिलेगा, तो ये वाला ए जो ऑप्शन है ये तो ऐसे ही कट गया। सेकंड में देखो 1 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रल आपको कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये एक्स जो है कट गया। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करने पे देखो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं, तो आपको जो है ना ये नहीं मिलेगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। बट अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो आप इस तरह बाई पार्ट्स लगा सकते हो। मैंने e टू द पावर x को इंटीग्रेट किया और 1 प्लस एक्स को ऐसे ही रहने दिया। फिर माइनस e टू द पावर x को मैंने ऐसे ही रहने दिया, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन। जो बाई पार्ट्स का फार्मूला होता है आप उसको देख लेना एक बार अच्छे से, काफ़ी आता है बाई पार्ट्स पता होना चाहिए ऐसे भी। तो ये पूरा करोगे तो आप एक्स ई टू पावर एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 कह रहा है कि इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग कार्टेशियन एक्सिस। ठीक है। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2 कैप ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे अगर निकालना है आपको प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को रखोगे, बाकी कोऑर्डिनेट को भूल जाओगे। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपका ये हो गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया एक्स वाई प्लेन पे ये। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, इस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट कंपोनेंट इन एक्स का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट इन वाई का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ये तो अंडर रूट करने पे आ जाएगा आपका आंसर 5। ये भी सिंपल है। आपको ध्यान रखना है किसी भी वेक्टर जो 3 एक्सिस में हो, 3 का अगर वो किसी भी डायरेक्शन में हो, मान लो 3D में, तो उसका अगर किसी एक प्लेन में अगर उसका आपको मान लो एक्स वाई प्लेन में कह रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आप भूल जाओगे। अगर वो एक्स जेड प्लेन में कह रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भूल जाओगे। जेड वाई प्लेन में कह रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भूल जाओगे, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे अगर अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो। और प्रोजेक्शन क्या होगा, सिंपल ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आते हैं 56 पे। tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो अगर ऐसे आपको हाफ एंगल फॉर्मूलेज नहीं याद है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल ऑप्शन से खेल सकते हो। आपको ये तो हमेशा पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप साइन थीटा लिखते हो तो क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि इसको हम ऐसे मान सकते हैं
थीटा बाई 2 इंटू 2, ये 2 थीटा हो गया, है ना, ऐसे। तो और cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर आपके पास वो हो 1 प्लस cos 2 थीटा हो, तो ये क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर। cos साइन वाला जो है ना बहुत यूज होता है, इसलिए आप इन दोनों को याद रखो, बाकी कोई नहीं भी याद हो भी आपका काम चल जाएगा। देखो जैसे मान लो कि मैं पहले वाले को एक्सपेंड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। उस तरीके से 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो ये आप कैंसिल कर लो यहाँ से, तो आपको tan थीटा बाई 2 मिलेगा, sin बाई cos बच जाएगा सिर्फ, और tan थीटा बाई 2 मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे दे रखा है, मतलब निकालना है इसका, और फिर लिमिट एक्सटेंड टू 0 निकालना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब देखो यहाँ फंक्शन जो है ना सिर्फ x का फंक्शन है, तो आप del 2 अपॉन del x2 लिखो, या फिर आप d2 अपॉन dx2 लिखो, दोनों सेम है, सेम काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ फंक्शन सिर्फ x का है, कोई y वेरिएबल तो है ही नहीं जो आप पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, तो एक ही चीज़ है दोनों। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो देखो पहला डिफरेंशिएशन यहाँ पे हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं 1/2 रूट, और फिर अंडर रूट के जो होता है वो मतलब चेन रूल डिफरेंशिएशन आपको लगाना है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, डबल डिफरेंशिएशन करो, तो डबल डिफरेंशिएशन देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर आपका है, इसका आप स्क्वायर करो, और फिर इसको एज इट इज यहाँ पे रख दो, फिर जो ऊपर वाला टर्म है इसको इसका डिफरेंशिएशन करो, तो -1, फिर आप माइनस साइन लगाओ, फिर जो है ना इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो जिसको आपने एज इट इज रखा था, तो और बाकी दूसरे को एज इट इज रख दो, है ना। और फाइनली आप ये करोगे तो आपको मिलेगा ये कम, और फिर यहाँ से आप क्या करना है एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लोगे आप अंडर रूट 4 माइनस स्क्वायर, दिया जाएगा आपका ये, और ये जो है ना ये पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पावर हो जाएगा 3/2। तो अब आप क्या करना, अब आप जो है इसका फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है वो निकाल लेना, और इसमें क्या करोगे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे, तो लिमिट क्या एक्सटेंड टू 0 करना है, तो एक्सटेंड टू 0 करेंगे आप अगर इसमें -4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो इसमें एक्सटेंड टू 0 पुट करोगे लिमिट आप, क्या आ जाएगा आपका -1/2 -0.5, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिखा नहीं, तो मे बी ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो थोड़ा सा, तो इसका -0.5 जो है एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन 68 देखो, देखो 68 जो है ना इंटीग्रल 0 टू l sin पाई x बाई l cos पाई x बाई l, इस तरह के इंटीग्रल्स जो है ना आपके क्वांटम केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी ये वाली पता होती है, अगर नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 68 नंबर देखो, तो हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में, देखो एक साइन थीटा है और कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम साइन 2 थीटा आराम से बना सकते हैं, तो 1/2 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब 1/2 इंटू 2 से यहाँ पे आप लगा दो, ठीक है, 2 को अंदर भेज दो इंटीग्रल के, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गया ये, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट कर लो 0 टू l में, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 पाई एक्स बाई एल, और ये l/2 पाई यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और साइन का डेल का होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस साइन यहाँ पे है, और 1/2 पहले से था। अब आप ये l की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये cos 2 पाई हो जाएगा माइनस cos 0, तो ये cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, 1 - 1 0, सो यू हैव द वैल्यू 0, ठीक है। तो 68 का जो आंसर होगा एग्जैक्ट होगा ए, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ये देखो ये टॉपिक आप 11th क्लास में पढ़ते हो, पोलर फॉर्म में आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, पोलर फॉर्म कहते हैं या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको निकालने के सबसे पहले क्या करोगे ना आप, इसको सबसे पहले आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका आप मॉडुलस निकाल लो। मॉडुलस क्या होता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, यानी कि जो रियल कंपोनेंट है और इमेजिनरी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट उसको ऐड करके, तो ये आपका आ जाएगा 4।
अब क्या करो अब आप इस 4 से ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2 है ना आई, तो ये हो जाएगा इसको डिवाइड करने पे। और अब क्या करो आप tan इनवर्स y/x निकालो, मतलब y/x क्या मतलब y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट -3/2 √3/2 है, x कंपोनेंट -1/2 है, तो ये आपका आ जाएगा √3। तो स्मॉलेस्ट अल्फा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट y/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10π/3। ये जो है ना ये अल्फा है आपका। तो ये आपका एंगल क्या आ गया, एंगल आ गया आपका अ, क्या आ गया एंगल आपका π/3 है ना, एंगल आपका आ गया π/3। अब आपका आर्गुमेंट क्या होगा, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला कहाँ लाई करता है, ये वाला लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों इसके टर्म्स नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसका जो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट इसका हो जाएगा पाई प्लस π/3 या पाई माइनस π/3 विथ नेगेटिव साइन। तो देखो नेगेटिव वाले तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है, तो हम ये करते हैं पाई प्लस π/3 करते हैं, ठीक है। जिसका पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो तो cos 4π/3 हो जाएगा ये, प्लस आई साइन 4π/3 हो जाएगा। और आर आपका क्या है, या आपने जो मॉडुलस से डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 है, यहाँ पे 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको हम आइलर नोटेशन में लिखते हैं अगर, तो ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का e⁻i थीटा, तो इसलिए यहाँ आपने लिखा e⁻i × 4π/3 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आ गया। तो देखो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ी थोड़ी चीज ये होती है ना, ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें काफी काम की हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखो, dy/dx ऑफ ln x² + 2x + 1। तो देखो लॉग में फंक्शन एक दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, तो 1/x² + 2x + 1 है ना। अब इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे नीचे वाले का, चेन रूल यही कहता है ना, तो 2x + 2। अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो, x = 0, तो 0 पुट करो तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। देखो कर रखा होगा मैंने नीचे, यस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 73 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक सीरीज दे रखी है और इसका नेक्स्ट टर्म पूछा है सीरीज के बाद का। देखो तो ये क्या सीरीज कैसे बनी है, ये फिबोनाची सीरीज है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 34। ये फिबोनाची सीक्वेंस है, उसी से ये आंसर आ गया आराम से 34। 74 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल sin 2 देन sin 2 बीटा इज इक्वल टू व्हाट। सो देखो 74 नंबर हम लोग करते हैं, तो कोई ट्रायंगल आपके पास अगर मान लो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है। तो आप क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, और बीटा इज 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो sin 2 बीटा दिया हुआ है, 2 sin बीटा cos बीटा, ठीक है। अब बीटा को आप एक्सचेंज कर दो इससे 90 माइनस अल्फा से, तो ये लिख देंगे दोनों जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा sin अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू sin 2 अल्फा। तो ऐसे भी आप देख सकते हो ना कि आपका जो 2 अल्फा की वैल्यू है साइन की, 2 बीटा की वैल्यू है साइन की, दोनों की इक्वल है। तो ये हो गया 74 नंबर। नेक्स्ट आते हैं 75 पे। 75 है कि द टू कर्व्स x² + y² = 4 एंड x² - y² = 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट हाउ मेनी पॉइंट्स। तो ये सिंपल है, आप देखो अगर आप एक्सप्रेशन से सॉल्व करने जाओगे आपको टाइम लग जाएगा। सिंपल यहाँ पे कर्व्स प्लॉट करने हैं और इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे डिमांड यही कर रहा है कि आपको जो है ना कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स जो है आने चाहिए। तो देखो ये सर्कल है और ये देखो हाइपरबोला का इक्वेशन है, दिख नहीं रहा है, देखो जिसे देखते हैं हम लोग। देखो ये सर्कल का इक्वेशन तो दिख रहा है, x² + y² = r²। r क्या है आपका 2 है, ठीक है। और ये है हाइपरबोला, कैसे आप 2 को इधर ले आओ डिनोमिनेटर में, यहाँ पे तो x² / √2 का स्क्वायर माइनस y² √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये जो है हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाइपरबोला कैसे प्लॉट करते हैं, इस तरीके से प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला कर्व है आपका हाइपरबोला का है। अब आप इसमें देखो इसका जो वैल्यू है इंटरसेप्ट का ये √2 है, यानी कि 1.414 है, यानी 2 से कम है।
तो ये यहाँ से कर पास करेगा, ना कि आपको यहाँ से पास करेगा, है ना। तो यहाँ से पास करेगा तो ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 26 में आओ, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, उसका सम पूछा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन। तो अगर आपको टेलर सीरीज आती है तो आप आराम से कर लोगे। अगर टेलर सीरीज नहीं भी आती है तो भी देखो आप इसको ट्राई कर सकते हो। कैसे, देखो साइन कॉस की वैल्यू आपको पता है कि 1 से तो ज़्यादा होती नहीं है, ये हमेशा जो है 1 से इसका वैल्यू कम ही होता है। और ये टर्म में अगर आप एक्स कुछ भी रहे, पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, पावर 6 है, तो ये पॉजिटिव नंबर सारे 1 में ऐड करोगे तो 1 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो साइन और कॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस दे रखे हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इनमें से कोई हो सकता है। देखो आप अब यहाँ पे कैसे कर सकते हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन एक्स का जो आपको फंक्शन याद है, तो वहाँ पे जो है ना, जो ऑड पावर से वो चलते हैं और कॉस वाले में इवन पावर चलते हैं, तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। और ऐसे आपको अगर और इसको अच्छे से देखना है तो आप इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखो। ठीक है, और हाइपरबोलिक फंक्शंस बेसिकली क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ आई एक्स, सिंपल ये। तो आप कॉस वाला अगर आपको एक्सप्रेशन पता है टेलर सीरीज का, उसमें आप आई एक्स पुट कर दो एक्स के जगह पे, तो आपको सारे ये इसका मिल जाएगा। साइन में वैसे पुट करो, साइन का मिल जाएगा, तो ये वैसे भी सिंपल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 77 देखो, लिमिट निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट एक्सटेंड टू 1। तो इसको आप सिंपली कर सकते हो इससे एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो इसको। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो ऊपर नीचे, तो ये 2x माइनस 3 अपॉन x हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें एक्सटेंड टू 1 पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/e। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। 79 क्या कहता है, इफ द वेक्टर्स xi प्लस j माइनस 2k एंड 2i प्लस k एंड 3i माइनस 2j प्लस k आर कोप्लेनर। तो अगर कोप्लेनर वेक्टर है ना, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब ये निकालते कैसे हैं, देखो ये डिटर्मिनेंट होता है। पहले वेक्टर का सारा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दो, ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो भी इसका इंटरसेप्ट है, और दूसरे का यहाँ लिख दो, तीसरे का यहाँ लिख दो, इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 है। और ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाला जो होता है ना, ये ए बी सी, ए सी बी, आप किसी ऑर्डर में, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हो आप। तो ये जो है वैल्यू इसकी जो है सेम आएगी। तो ऐसे आप लिख दिया आपने, पहले वाला का पहले, दूसरे वाला का फिर तीसरे वाला का। तो इसको सॉल्व करो इक्वल टू 0 करके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी -9/2। तो यही आंसर आपका है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, ये हमेशा पूछा था डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट आपको खुद से सेट करना था, फिर सॉल्व करना था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा करना था। फिर भी ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वेक्टर का, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो। अब देखो यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 81 में ए की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे 1 2 3 है, 0 cos x sin x, 0 sin x cos x। तो इसको कैसे कर सकते, सिंपल है, आपको पता है 1, इसको एक्सपेंड कर दो, 1 के अबाउट करो एक्सपेंड, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 में आओ। 82 में क्या है, एक बॉल है which is thrown vertically upward, satisfies height versus meter time equation, h is equal to 3 plus 14t minus 5t square, and what is the maximum height। तो ये मैक्सिमम इनवर्स जब भी निकालते हो क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो गिवन फंक्शन को। तो यही h का फंक्शन दे रखा है t के फॉर्म में, h यहाँ पे आपको h एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है। आप इसको dh/dt निकाल लो, वहाँ से आप इसको इक्वलाइज करो 0 से, वहाँ से आपको t आ जाएगा, फिर h में दोबारा पुट करो, तो आपको जो है हाइट मिल जाएगी। तो देखो dh/dt क्या हो गया, 14 माइनस 10t, यहाँ से t क्या आ गया 1.4, तो आपका टाइम तो 1/4 सेकंड हो गया। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट गया। अब आते हैं हाइट पे, तो हाइट कैसे निकालेंगे, ये
टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एच वाले एक्सप्रेशन में, तो आपका हाइट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट एंड ए इज अ गिवन मैट्रिक्स 2x2। मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि 2x2 मैट्रिक्स हमेशा आपको पता होना चाहिए कैसे उसका इनवर्स निकालते हैं। सिंपल क्या करते हैं, इसको और इसको एक्सचेंज कर दो, है ना, और इन दोनों को क्या करो, इस वाले रो को माइनस साइन के साथ लगा दो बस। तो यहाँ पे तो 0 0 है तो कुछ चेंज आएगा नहीं, और एक्सचेंज करके ये आ गया, और इसको डिवाइड कर दो इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0 -1। बट दिस इज ए इनवर्स। आपको क्या निकालना है, ए प्लस ए इनवर्स। आप ए और ए इनवर्स को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपका 2 0 0 -2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थोड़ी सी गलती करोगे दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसलिए गलती नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। Now move on to question number 97, which is the last question of this paper in mathematics. Graph of y is equal to e to the power minus x square। देखो, कभी भी आपके पास अगर y is equal to x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर के टर्म का अगर आपको ग्राफ दिखेगा ना कभी भी, तो x स्क्वायर वाला टर्म क्या करता है, ग्राफ को सिमेट्रिक बनाता है, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ माइनस की वैल्यू पुट करो x की और प्लस की वैल्यू पुट करो, आपको x स्क्वायर क्या करेगा, सेम टर्म आपको रिटर्न में देगा। जैसे आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ आपने देखा होगा, सबको पता होता है ये कैसा होता है, ऐसा होता है। आप माइनस भी एक्स लो और प्लस भी एक्स लो, दोनों में आपको सेम वैल्यू मिलेगी y की। तो ग्राफ हमेशा क्या होता है, y के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये वाला ग्राफ भी y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी में से ही कोई होगा, सी डी में से तो कोई होना नहीं चाहिए। अब एक और बात, अब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो e पावर 0 क्या होता है, 1। तो आपका ग्राफ का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कभी भी 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो ये वाला तो 0 हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। यही वाला ग्राफ सही है। तो आपको अगर नहीं भी आता है, ग्राफ नहीं भी पता हो, तो भी आप गेस करके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या होगी, ग्राफ सिमेट्रिक है कि नहीं है, बस इतना आपको अगर पता है तो आप कोई भी ग्राफ ऐसे देख सकते हो क्या हो सकता है, ठीक है। So this is all about the graph and all the mathematics questions of 2017 paper. See you in the next video, which will be on the mathematics part of 2016 paper. Till then, take care and study well. Thank you.